हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का यूनिट 3 लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने अच्छे से डिस्कस किया और वो हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुका है और दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं पूरी वीडियोस यानी कि पूरे यूनिट को और कवर कर सकते हैं अपने पूरे एंटायर सिलेबस को इसी चैनल की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए और जानते हैं आज की वीडियो में हमको क्या बात करनी है। तो ये यूनिट 3 का पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 1 to 3 में हमने बहुत सारी बातें कर ली है ना, इवन 4 में भी हमने बहुत सारी बातें की। जैसा कि जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, हम पूर्ति को पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूनिट 3 में हमको पूर्ति से संबंधित बात करनी है कि पूर्ति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है ना। और इसी तरीके से कुछ कारक होते हैं जो हमारी पूर्ति पर निर्भर होते हैं, है ना, और पूर्ति को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इक्विलिब्रियम यानी संतुलन को, कि संतुलन होता क्या है। अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, होता क्या है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का किस तरीके से उस वस्तु की कीमत को हम तय करते हैं, वो हमारा संतुलन ही होता है। यानी कि संतुलन की मदद से हम किसी भी वस्तु का प्राइस यानी कि कीमत डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको दो चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पहली है हमारी मांग, दूसरी है हमारी पूर्ति। ठीक है, अब इन दोनों में भी और अच्छे से जो हमारा होना चाहिए वो है हमारा मांग का नियम और पूर्ति का नियम। अब मांग का नियम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उससे जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको पता लग जाएगा और जिनको पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी। यानी कि मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम ये बताता है कि भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। ठीक है, अब जैसे ही क्या, अब किसी की भी कीमत बढ़ती है तो लोग मांग कम करने लगते हैं। ठीक है, तो उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर हम पूर्ति की बात करें तो पूर्ति हम एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यानी कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक है वो क्या करेगा, बेचने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा करते हैं कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है हमारी पूर्ति की कीमत के साथ। जैसे ही क्या, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार करेंगे, है ना, और तैयार हो जाएंगे। दोनों चीज क्लियर है। आइए अब बात करते हैं हमारे संतुलन की। अब सबसे पहले संतुलन को समझ लेते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है और जब वो बराबर होती है, जब उस कीमत की यानी कि जब उस वस्तु की जितनी कीमत होती है वही हम तय कर देते हैं, यानी कि उसकी बाजारू कीमत वो तय हो जाती है। कैसे? जैसे यहां पर हमने एक स्टेटमेंट भी लिया और हमारा एक वक्र भी लिया, उसकी मदद से समझते हैं। जैसे कि देखिए, कीमत हमको दी गई है, किसी एक वस्तु की कीमत है, मान सकते हैं किसी एक वस्तु की कीमत दे रखी है, इसी तरीके से उसकी मांग की मात्रा दे रखी है और हमारी पूर्ति की मात्रा। मांग और पूर्ति दोनों दे रखी है हमको। जैसे कि मांग हमारी ये दे रखी, पूर्ति ये दे रखी और मांग ये। जैसे कि कीमत 2 है तो मांग हमारी 100 है, 4 पर 80 हुई, 6 पर 60, 8 पर 40, 10 पर 20। अब आपने क्या देखा, जैसे जैसे कीमत बढ़ी मांग कम होती जाएगी। यही तो हमने हमारे नियम में सीखा था, मांग के नियम में। और बात करते हैं पूर्ति की। जैसे ही कीमत बढ़ेगी, देखो 2 पर 20, 4 पर 40, 6 पर 60, 8 पर 80, 100 पर 10 पर 100। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे कीमत बढ़ी वैसी पूर्ति बढ़ी। यही हमने हमारे पूर्ति के नियम में देखा था। अब इसी तरीके से हम एक बार इसको समझते हैं। 80 हो गया, 6 पर हमारा क्या हो गया, 60 हो गया, 8 पर हमारा क्या हो गया, 40 हो गया और 10 पर हमारा 20 हो गया। यानी कि जैसे जैसे क्या हो गई, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है ना, हमारी मांग कम होती जा रही है। वही बात करें सप्लाई की तो देखिए 2 पर 20, 4 पर 40, 60 पर 60, 6 पर 60, 8 पर 80 और 10 पर 100। इस तरीके से जैसे जैसे हमारी क्या बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो हमारी पूर्ति भी बढ़ गई। अब एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि जब कीमत 6 थी तो हमारी मांग भी 60 थी और पूर्ति भी 60 थी, यानी कि यहां पर मांग और हमारी पूर्ति बराबर हो गई। इस पॉइंट पर ही हमारा क्या बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। अब संतुलन पे इस प्राइस पर बन रहा है, यानी इस कीमत पर बन रहा है, तो इस वस्तु की कीमत 6 रुपए हो जाएगी। यानी कि बाजारू कीमत क्या हो जाएगी, इस वस्तु की 6 रुपए हो जाएगी। इसको हम संतुलित कीमत भी बोलते हैं। समझ में आया कैसे होगा? यानी कि जब हमारा मांग और
पूर्ति बराबर हो गए, उस पॉइंट पर जो उस वस्तु की कीमत थी वही हमारी बाजारू कीमत के रूप में जानी जाती है, यानी कि उस वस्तु की वही कीमत बन जाती है। अब यहाँ पर हमने जैसे कि देखा, इस पॉइंट पर हमारे ये दोनों बिल्कुल बराबर थी, यानी कि इसकी 6 रुपए क्या बन जाएगी हमारी बाजारू कीमत, और 60 हमारी क्या बन जाएगी संतुलित क्वांटिटी, यानी कि संतुलित मात्रा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे किसी भी वस्तु का प्राइस डिसाइड होता है, किसी भी वस्तु की कीमत डिसाइड होती है। इस यहाँ पर अब जो ऊपर वाली और नीचे वाले हैं, यहाँ पर दो स्थितियां और देखने को मिलती है। एक होती है अतिरिक्त मांग, यानी कि इस केस में हमारी मांग ज्यादा होती है पूर्ति से। ठीक है, अब देखिए मांग हमारी पूर्ति से ज्यादा है, मांग 100 है और 20 हमारी पूर्ति है। यहीं पर 80 मांग है और 40 हमारी पूर्ति है। अब इसको यहीं पर समझते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए हमारी क्या है 4 पर 80 मांगे, ये इसी कंडीशन में आ गए कि 4 पर हमारी कितनी मांगे 80 मांगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर आ गए हम, 4 पर 80 मांग हो गई और इसी के हिसाब से हमारी पूर्ति कितनी हो गई, इतनी है ना। मांग ज्यादा है पूर्ति कम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ये स्थिति बन जाती है अतिरिक्त मांग की। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है और क्या नहीं होता उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए मांग ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पूर्ति कम है, यानी कि लोगों की मांग ज्यादा है, लोग उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, लोग उस वस्तु के लिए इच्छुक है खरीदने के लिए। तो वहां पर उनके बीच में एक कंपटीशन होगा। ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन होगा कि मेरे को चाहिए, तो उस जो वस्तु है उसकी धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगेगी। यानी कि क्या होने लगेगी, उसकी मांग क्या बढ़ रही है धीरे धीरे। अब कैसे बढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि मांग ज्यादा है, वो भी मांग रहे हैं और वो भी मांग रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ने लगेगा, कीमतें बढ़ने लगेगी। अब धीरे धीरे हमने ये देखा है जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो हमारी पूर्ति भी बढ़ती है, तो यहाँ पर और लोग आएंगे जो कि पूर्ति करेंगे वहां पर, है ना। तो इस तरीके से हमारी पूर्ति भी बढ़ने लगेगी क्योंकि कीमत बढ़ रही है। ठीक है, अब कैसे हुआ ये सब, पहले मांग थी, मांग से जब कंपटीशन हुआ तो क्या बढ़ने लगी, कीमत, और कीमत के बढ़ने से यहाँ पर पूर्ति बढ़ गई। तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते कहां पर आ जाएगी, अपने संतुलन पे आ जाएगी, और संतुलन पे ही लाना था। तो इस तरीके से ऐसे ये सारी चीजें होती है। वही बात करते हैं अतिरिक्त पूर्ति की। अब अतिरिक्त पूर्ति में क्या है, हमारी सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है। देख रहे हो आप, मांग 40 है और पूर्ति की मात्रा कितनी है 80 है। इसको यहां से समझते हैं, जैसे कि 8 पर 40, यहां पर ये हमारी क्या हो गई, मांग हो गई। ठीक है, और वो हमारी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, ये मांग हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पूर्ति हो गई। अब जैसे इसको भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं। मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। अब मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। अब देखिए जो वस्तु वो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां पर उस वस्तु की मांग कम है, तो यानी कि वो मांग जो कम है उसकी वजह से हमारा जो सामान है यानी वस्तु है वो कहीं ना कहीं बच रही है, क्योंकि उसकी पूर्ति ज्यादा है ना। अब वो बच रही है, अब वो सेलर क्या करेगा, यार ये तो बच रही है ना, इसको कम कीमतों में भी बेचना स्टार्ट करेगा। यानी कि वो क्या कर देगा, उसकी कीमत को कम कर देगा और बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो सामान खराब हो जाएगा, क्योंकि मांग कम है, मांग इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन पूर्ति ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर क्या करेगा, वो कम कीमत करके बेचने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कम कीमत बेचने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, कम कीमतों में, और फिर धीरे धीरे जब कीमत कम होंगी तो मांग बढ़ने लगेगी। लोग बाग इच्छुक हो जाएंगे कि इसकी कीमत घट रही है, कीमत कम हो रही है, तो वो मांग ज्यादा करने लगेंगे, है ना। और इस तरीके से मांग हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे संतुलित पॉइंट पर आ जाएगी और यहाँ पर फिर दोबारा संतुलन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।